जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया गया है। उस मोबियस रूपांतरण को ज्ञात कीजिए जो Z1 इज इक्वल टू 0 होता है, Z2 इज इक्वल टू 1 होता है और Z3 इज इक्वल टू 0 को क्रमशः W1 इज इक्वल टू 1, W2 इज इक्वल टू 2, ठीक आई, और W3 इज इक्वल टू 1 में क्या करता है? प्रतिचित्रित करता है। प्रतिचित्रित करता है तो हमें मोबियस रूपांतरण ज्ञात करना है। तो मोबियस रूपांतरण का सूत्र क्या होता है उसको पहले तो क्या करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में दिया है हमें क्या क्या दिया है, देखिए क्या क्या दिया है। Z1 इज इक्वल टू 0 दिया गया है, Z2 इज इक्वल टू 1 दिया गया है और Z3 इज इक्वल टू 0 है। ऐसे करके लिखना है। W1 इज इक्वल टू 1 दिया, W2 इज इक्वल टू 0 और W3 इज इक्वल टू -1 हो गया। ठीक, अब हम लोग जानते हैं ये सूत्र को। ठीक, मोबियस रूपांतरण के सूत्र को जरूर याद रखना। इस फार्मूला को याद ही रखना, क्योंकि मोबियस रूपांतरण बोलेगा तो ये फार्मूला लगेगा। तो हम लोग जानते हैं W1 रहता है, W2 W3 इक्वल टू में Z1 Z2 Z3 रहता है। तो सूत्र क्या होता है, ये रहता है W माइनस में W1 कोष्टक बंद कोष्टक चालू, W2 माइनस में W3, ठीक, बटे में क्या होता है W1 माइनस में W2, फिर उसके बाद W3 माइनस में W2, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या रहता है हमारे पास Z1 माइनस में Z2। ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, फार्मूला है ये। ठीक, Z माइनस में Z1, ठीक, Z2 माइनस में Z3 बटे में Z1 माइनस में Z2, ठीक, Z3 माइनस में Z2, ठीक, Z2। इस प्रकार से ये हमारे पास ये फार्मूला है, यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला है। ठीक, अब देखिए इस मान को जो यहाँ पर मान दिया है, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या मान दिया है। ये देखिए Z1 का मान दिया, Z2 Z3 W1 W2 W3, इन तीनों का मान यहाँ पर दिया है। तो इसके जगह पर मान रखेंगे, इसके जगह पर मान रखेंगे, इसके जगह पर, बस ये मान को यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए जब मान को रखते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले क्या किए हैं, यहाँ पर देखिए पहले जो कॉमन निकालना चाहते हैं उसको कॉमन निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को हमेशा याद रखना है, यहाँ पर Z3 और Z3 ये दोनों कॉमन निकलेगा, कॉमन निकल के कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए W माइनस में W1 और W2 माइनस में W3 बटे में W1 माइनस में W2 और W3 माइनस में W इक्वल टू में Z माइनस में Z1 बटे में Z1 माइनस में Z2 और यहाँ पर Z3 और यहाँ पर Z3 कॉमन निकला, Z2 बटे में Z3 हो गया माइनस में 1 बटे में देखिए यहाँ पर 1 माइनस में Z अपन में Z3, 3 को कॉमन निकाले हैं, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक, ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए दूसरा स्टेप में हमेशा क्या करना है, यहाँ से करके सीधा यहाँ पर Z3 को कॉमन निकाले, कॉमन निकाल के काट देना है, क्योंकि अंतिम में निकालना ही पड़ता है। इसी कारण यहाँ पर इसके जस्ट नीचे वाले पद में हम लोग निकाल दिए हैं। अब देखिए मान को रखते हैं, W1 का मान रखते हैं, W2 W3 का मान रखते हैं, Z1 Z2 Z3 का मान रखते हैं। देखिए जब मान रखते हैं तो इस प्रकार से हमें मान प्राप्त होगा W माइनस में 1, फिर उसके बाद I प्लस में 1 बटे में 1 माइनस में I माइनस 1 माइनस में W इक्वल टू Z माइनस में 0। ठीक, और यहाँ पर 1 बटे में W3 का मान रखेंगे अनंत, Z3 का मान रखेंगे अनंत, माइनस में 1 होगा बटे में यहाँ पर देखिए 0 माइनस में 1, ठीक, 1 माइनस में Z बटे में अनंत। ठीक, इस प्रकार से ये हम लोग मान को रखे हैं। ठीक, अब उसके देखिए इसके जस्ट नीचे वाले पद में एडजस्ट करके लिखते हैं W माइनस में 1 प्लस में I बटे में देखिए 1 माइनस में I। ठीक, इसमें इस वाले पद में देखिए हम लोग माइनस को कॉमन किए, इसमें माइनस को कॉमन निकाल दिए हैं, W प्लस में 1 करके कर दिए हैं, इक्वल टू में देखिए यहाँ पर Z, फिर उसके बाद 1 अपान में अनंत का मान क्या होता है, 0 होता है। ये याद रखना है, 1 अपान में अनंत का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक, ये मान होता है तो इसका मान क्या है, 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 0 हो गया, माइनस में 1 का 1 यहाँ पर है, बटे में देखिए माइनस 1 का 1 यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर 1 माइनस में 1 Z बाई अनंत का मान क्या आता है, 0 होता है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक, अब उसके देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पद को देखिए, यहाँ पर 1 माइनस में I है तो इस I वाले को हम लोग इस तरफ भेज देते हैं, और यहाँ से ये वाला I है, ऊपर में देखिए ये वाला I है तो इसको इस तरफ भेज देते हैं। ये गुणा में है तो इस तरफ आएगा, भाग में ये गुणा में है इस तरफ जाएगा तो
ऊपर में चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर w माइनस में 1, ये हो गया w माइनस में 1 बटे में w प्लस में 1 इक्वल टू में देखिए माइनस जेड बटे में -1, क्योंकि माइनस जेड यहाँ पर ये -1 का गुणा यहाँ पर होगा तो माइनस जेड हो जाएगा। और ये वाला इस तरफ आया तो i माइनस में 1 बटे में i प्लस में 1 -1 हो गया प्लस। अब उसके बाद देखिए इसके आगे क्या करेंगे हमें, क्योंकि जेड w का ही मान निकालना है, अंतिम में इस w का मान निकालना है, इसी कारण w को हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे। तो देखिए क्या होता है, आगे देखते हैं क्या होगा। देखिए हम लोग जब माइनस को काटे तो इस प्रकार से हुआ w माइनस में 1 बटे में w प्लस में 1 इक्वल टू जेड i माइनस में 1 बटे में i प्लस में 1 हो गया। ठीक, अब योगांतर अनुपात नियम लगेगा, हर क्वेश्चन में यही नियम लगेगा, योगांतर अनुपात नियम में ऊपर वाले को क्या करेंगे एक बार घटाएंगे। ठीक, ऊपर वाले को नीचे से क्या करेंगे घटाएंगे और नीचे वाले को ऊपर से क्या करेंगे एक बार जोड़ेंगे। देखिए w माइनस में 1 प्लस में जोड़ दिए w प्लस में 1 बटे में देखिए ऊपर वाले को नीचे से घटाएंगे तो w प्लस में 1 माइनस में w माइनस में 1 हो गया, घटा दिए तो इक्वल टू में देखिए जेड का जेड i माइनस में 1 एक बार ऊपर को जोड़ेंगे प्लस में i प्लस में 1 बटे में हो जाएगा i प्लस में 1 माइनस में जेड i माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या किए हैं, ये w से w माइनस इस कोष्टक को हम लोग हल किए हैं तो हल करेंगे w माइनस में 1 प्लस में w प्लस में 1 हो गया बटे में देखिए इस कोष्टक को हल करेंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा तो w प्लस में 1 माइनस में w प्लस में 1 हो गया इक्वल टू में देखिए जेड हो गया i माइनस में 1 हो गया प्लस में i प्लस में 1 बटे में देखिए i प्लस में 1 माइनस में जेड i माइनस में 1। इसको हम लोग क्यों हल नहीं किए, क्योंकि हमें w का मान चाहिए, इसी कारण इस बार को हम लोग हल कर रहे हैं। अब देखिए -1 प्लस 1 कट गया, -1 प्लस 1 का माइनस w प्लस w कट गया, 1 प्लस 1 प्लस जुड़ेगा 2 हो जाएगा, w जुड़ेगा 2w हो जाएगा, 2 से 2 काट दिया जाएगा। ठीक, अब काटेंगे तो w का मान हमें मिलेगा तो w इक्वल टू क्या मिलेगा, ये मान प्राप्त मिलेगा जेड, यहाँ पर i माइनस में 1 जेड हो गया प्लस में i प्लस में 1 बटे में देखिए i प्लस में 1 और माइनस में x i माइनस में 1 यहाँ पर जेड हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारे पास मान प्राप्त मिल गया, इसका आंसर w का मान इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। ठीक, इसे ही बोला जाता है, यही मानसिक रूपांतरण का हल है। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है। सबसे प्रथम पद में हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिख के हम लोग क्या करेंगे, ठीक, दोनों पक्षों को हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले Z3 को कॉमन निकाल कर काट दिया जाएगा, मान रखेंगे 0 हो जाएगा, फिर हमें इस प्रकार से मिलेगा, इसको मिलकर योगांतर अनुपात का नियम लगाएंगे, योगांतर अनुपात का नियम लगा के w कट जाएगा, w का मान हमें इस प्रकार से मिल जाएगा और इस प्रकार से ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। हमेशा अंतिम में w का ही मान निकालना पड़ेगा। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ तक निकालना है। ठीक, धन्यवाद।